मैंने जब चिराग का नाम रखा था चिराग और घर का नाम रखा था दीपक, तो मैंने बहुत सोच समझ के रखा था। और आज हमें इस बात का खुशी है कि चिराग न सिर्फ मेरा चिराग है बल्कि पूरे देश और ये दुनिया का चिराग बन गया। बंगाल चुनाव में खेला होबे खेला होबे खेला होबे ये नारे जमकर लगाए गए, लेकिन चिराग बाबू को ये समझ में नहीं आया कि ये खेला उनके साथ भी हो सकता है। तो चिराग बाबू खेला हो गया ना आपके साथ। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। अगर सगा होता तो राजनीति इतनी गंदी क्यों होती? ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं राज सिंह और आप देख रहे हैं समाचार वाला टीवी। दरअसल चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं। अकेले तो वो बिहार चुनाव के दौरान ही पड़ गए थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर अब चिराग पासवान अकेले हो गए हैं। रामविलास पासवान ने जिस झोपड़ी को तिनका तिनका जोड़कर खड़ा किया था, उसे दरकने में महज चंद महीने लगे। उनके मृत्यु के बाद से ही ये सवाल उठ रहे थे कि क्या चिराग को पारस पासवान जैसे उनके चाचा अपना नेता मानेंगे। जी हां, पारस पासवान ने एलजेपी के 5 सांसदों के साथ बगावत कर दी। बगावत ऐसी कि चिराग पासवान अकेले पड़ गए। जानकारी के मुताबिक रामविलास पासवान ने जिस एलजेपी को बड़े ही जत्न से बनाया, उसकी झोपड़ी को खड़ा किया, वो दरक चुका है। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी में फूट पड़ गई है। 5 सांसद चिराग पासवान से नाराज हैं और उनकी तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी भी लिखी गई है। मांग की गई है कि अब उन्हें अलग मान्यता दी जाए। खबर है कि वो 5 सांसद जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। चिराग बाबू ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू, बीजेपी, जो भी इस तरह के दल के बागी नेता थे, सबको मैदान में उतार दिया। अब मैदान में जब ये खिलाड़ी उतरे तो इसका नुकसान बीजेपी को भी हुआ और जेडीयू को भी हुआ। जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वो इस तरह से कि जेडीयू के ज्यादातर उम्मीदवार इस वजह से हार गए क्योंकि वहां पर चिराग के उम्मीदवार खड़े थे। नतीजा ये निकला कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बिहार में बन गई। अब नीतीश कुमार ठहरे घाघ नेता, घाघ राजनीति। हाँ, लेकिन इस दौरान एक बात जरूर हुई कि जब चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ आग उगल रहे थे, उस वक्त चिराग के चाचा पारस पासवान ने चिराग को ऐसा करने से मना किया था। लेकिन चिराग तो ये मानने को कतई तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यानी वो राजनीति करेंगे, अपनी शर्तों पर करेंगे। रामविलास पासवान के संघर्ष की कहानी चिराग बाबू को बताई गई थी या नहीं, पता नहीं। रामविलास पासवान के बारे में लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी कि वो मौसम वैज्ञानिक हैं, यानी सत्ता में कोई भी रहे, मंत्री रामविलास पासवान ही रहते थे। जाहिर तौर पर ये सूत्र जो है चिराग बाबू समझ नहीं पाए। रामविलास पासवान की राजनीति का जो फार्मूला था वो चिराग पासवान को समझने में बहुत वक्त लग गया। जिन 5 सांसदों ने रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के खिलाफ बगावत की है, उनके नाम है पशुपति पारस पासवान जो रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, प्रिंस राज जो चिराग के चचेरे भाई हैं, चंदन सिंह जो सूरजभान सिंह के भाई हैं, नवादा से सांसद हैं, बीना देवी और महबूब अली केशर। बताया गया है कि ये सभी सांसद बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही चिराग पासवान से नाराज चल रहे थे। ऐसे में एलजेपी में स्फूट की अटकलें तो पहले से लगाई जा रही थी। इंतजार तो बस उस वक्त का था जब ये सांसद ये बड़ा कदम उठाते और चिराग पासवान को फिर राजनीतिक मझधार में छोड़ देते। दरअसल चिराग के बारे में आपको बता दें, चिराग पासवान का परिचय बस इतना है कि वो रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास पासवान ने उनके लिए बहुत कुछ किया। बेटे चिराग ने कहा बॉलीवुड के हीरो के तौर पर उनकी पहचान बनाई जाए। रामविलास पासवान ने उनके लिए एक फिल्म बना दी। फिल्म तो बना दी, लेकिन चिराग बाबू को यह पता नहीं था कि कोई स्टार रातों रात नहीं बनता, उसी तरीके से कोई नेता रातों रात नहीं बन जाता। चिराग बाबू की फिल्म फ्लॉप हुई। चिराग बाबू के मन में ये सवाल उठा कि अब क्या करें। अरे पापा तो राजनीतिज्ञ हैं, चलो राजनीति कर लेते हैं। पापा से कहा पार्टी ज्वाइन करा दें। पापा ने एलजेपी में उन्हें लाकर एक अच्छे पद पर बिठा दिया। जमुई से चुनाव लड़े और सांसद भी बन गए। सांसद बनने के बाद रामविलास पासवान ने तौर पर उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था,
लेकिन रामविलास पासवान बीमार पड़ गए। ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त ही ये साफ हो गया था कि अब लोजपा टूटेगी, क्योंकि चिराग लगातार नीतीश के खिलाफ बोल रहे थे, उसी नीतीश कुमार के खिलाफ जिन्हें बिहार का चाणक्य कहा जाता है, नए दौर का चाणक्य। वैसे भी बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने जब बीजेपी जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तभी से सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग चिराग से नाराज चल रहे थे। चुनाव के नतीजों ने भी साफ कर दिया कि चिराग की पार्टी की वजह से ही कई जगहों पर जेडीयू की सीटें कम पड़ गई। अब इतना सब कुछ होने के बाद अगर एलजेपी के 5 सांसदों ने जेडीयू ज्वाइन कर ली तो ये चिराग के लिए बड़ी किरकिरी साबित होगी। इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी अटकलें चल रही थी। पुख्ता तो कुछ नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर दबी जुबान में काफी कुछ चल रहा है। ऐसे में अगर अब एलजेपी के 5 सांसद चिराग का साथ छोड़ रहे हैं तो इसे एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव का घमासान मचा हुआ था। नीतीश कुमार और बीजेपी इस जुगत में थी कि किसी भी तरीके से इस बार सत्ता फिर से दोबारा हासिल की जाए, क्योंकि तेजस्वी की आंधी बिहार में साफ तौर पर देखी जा रही थी। लेकिन चिराग ने अलग रुख अख्तियार कर लिया था। सासाराम में चिराग पासवान की तारीफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ शब्द कहे, उसके बाद तो चिराग ने जैसे अलग ही लाइन पकड़ ली। नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते बोलते अकेले अपनी पार्टी को चुनावी मैदान में उतार दिया। उस वक्त एलजेपी के कुछ नेताओं ने उनके इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन चिराग मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ा। नतीजा ये हुआ कि चुनाव परिणाम जब आए तो सिर्फ एक विधायक उनके चुनकर विधानसभा पहुंचे। वो विधायक भी कुछ दिन पहले एलजेपी को टाटा बाय बाय कह के जेडीयू का दामन थाम लिया था। उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा था कि चिराग पासवान बोल रहे हैं और नीतीश कुमार शांत हैं। इसका ये मतलब नहीं कि नीतीश कुमार कुछ करेंगे नहीं। नीतीश कुमार ने वक्त का इंतजार किया, ये माकूल वक्त उन्हें लगा। अब नीतीश कुमार एक बार फिर से चिराग को मझदार में अकेले छोड़ दिए हैं। अगर एलजेपी के ये 5 बागी सांसद जेडीयू ज्वाइन करते हैं तो साफ है कि आने वाले समय में बिहार में कम से कम चिराग पासवान का चैप्टर क्लोज हो गया है। अब देखना होगा कि आगे इस सियासी ड्रामे में नया क्या आता है। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से राजनीति वाली बात भी लाखों लोगों तक पहुंचती है। नमस्कार।